हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बालों को कैसे बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम समय में बालों की ग्रोथ कैसी लंबी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियो होगी ना, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो आप ये रेमेडी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ईजी होने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगी क्योंकि सही में ये बहुत ही अच्छा काम करती है, आपके बालों को ये ग्रोथ बढ़ाएगी। साथ में मैं इसमें रेमेडी में मैं जो यूज करूँगी ना, जो प्याज है, इससे ना आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, थिक हो सकते हैं इस रेमेडी से। साथ ही आपके बालों में जो डैंड्रफ है ना, वो भी इससे ख़त्म होगा। तो इस रेमेडी को आप यूज करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा आपको फ़र्क मिलेगा। ये रेमेडी तो एक है, इसके आपको फ़ायदे बहुत सारे मिलेंगे। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी ना, बहुत ही यूजफुल रेमेडी है ये। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से ये बन के तैयार होती है। तो आपको बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, और आपके बाल भी इससे लंबे हो जाएंगे, बहुत घने हो जाएंगे, बालों का झड़ना रुक जाएगा। इसे आपको 2 से 3 बार ज़रूर यूज करना है, मतलब इस्तेमाल ज़रूर करना है अपने बालों पे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए एक कटोरी लेनी होगी आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है नींबू का रस। जी हाँ, तो सबसे पहले आप एक कटोरी में अच्छे से ना 2 नींबू का रस निकाल लीजिए। उसके बीज हटा दीजिए नींबू के रस के, और सारे आप इसका जो रस निकलता है नींबू का, आप यहाँ पे 2 नींबू का रस ले लीजिए। ये 2 नींबू का रस है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे लेना है चुकंदर का रस। जो बीटरूट होता है उसको ना अच्छे से ना क्रश करके, अच्छे से कद्दूकस करके उसका रस निकाल लीजिए। तो आपको यहाँ पे बीटरूट का जो ना रस लेना है, जो चुकंदर का रस लेना है, मात्र आपको सिर्फ है ना 6 से 7 चम्मच आपको यहाँ पे चुकंदर का रस लेना है। चुकंदर का रस लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे तीसरी चीज़ चाहिए होगी, बहुत ही ज़्यादा ना फ़ायदेमंद है, जो यहाँ पे हम 3 यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद आपको एक गुलाबी रंग की प्याज लेनी है, और उस प्याज का आपको साफ़ करके अच्छे से रस लेना है। बिल्कुल पानी का यूज नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको सिर्फ प्याज ही का ही रस लेना है। जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। नींबू होता है हमारे बालों में से डैंड्रफ को दूर करता है, और हमारे बालों में अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या किसी तरह की खुजली होती है, गर्मियों या सर्दी, आपको कोई डैंड्रफ की परेशानी है, या आपके ना बालों में छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, या आपके बालों में किसी तरह से ना आपके बाल झड़ रहे हैं। अगर बाल झड़ते हैं गाइस, अगर तो आपके बाल लंबे नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको अपने बालों में से डैंड्रफ को दूर करना होगा, और आपको अपने बालों में से ना जो ना समस्या बाल झड़ने की है वो दूर करनी होगी। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। साथ ही साथ हमारे बालों को ना जो इन्फेक्शन हो जाता है, दाने हो जाते हैं, बाल रफ हो जाते हैं, इस तीनों चीज़ें हमारे बालों में से सारी समस्याओं को दूर करेंगी। तो आपको इस तरह से यहाँ पे ये तीनों चीज़ें ले लेनी है। तीनों चीज़ें क्या है? नींबू का रस है, प्याज का रस है, चुकंदर का रस है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें आप ले लें। इसके बाद अब आपको है ना इस कटोरी में अब आपको लेना है यहाँ पे दही 2 चम्मच। जी हाँ गाइस, दही हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और ये खट्टा होता है। तो इस वजह से जैसे कई लोगों को ये समस्या रहती है कि हमारे बालों में चिपचिपापन आ जाता है ना, वो दूर कर देता है। जल्दी जल्दी जैसे कोई लोग शैम्पू करते हैं ना अपने बालों में, तो ये ना जैसे कि ना हमने आज शैम्पू किया और कल शैम्पू हमने कर लिया, तो हमारे बाल एक दूसरे दिन बाद हमारे बालों में ऐसा लगता है जैसे हमने तेल डाल लिया। तो ये सारी समस्याएँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी इस तरह से। तो आपको 2 चम्मच यहाँ पे ना दही लेना है। दही लेने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है यहाँ पर प्याज का रस। प्याज का रस हमारे बालों के लिए रामबाण औषधि है। तो आपको 5 से 6 चम्मच इसमें प्याज का रस ऐड कर देना है। इसके बाद फिर आपको इसमें ऐड कर देना है यहाँ पे नींबू का रस। जो हमने 2 नींबू का रस लिया था ना, तो वही नींबू का रस इसमें हम ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद अब हमें मिलाना है यहाँ पे चुकंदर का रस। 3 से 4 चम्मच आपको यहाँ पे चुकंदर का रस मिलाना है। ये जो तीनों चीज़ें हमने दही में ली हैं, तो दही आपको यहाँ पर जो हमने लिया था, ताज़ा दही लिया था, ज़्यादा ना खट्टा और ना ज़्यादा ही यहाँ पे कम खट्टा। तो आपको इस दही में आपको ये तीनों चीज़ें मिला देना है, अच्छे से मिलाना है, इतना अच्छे से फेंटना है जब तक कि दही है जो इन तीनों चीज़ों में एक क्रीमी पेस्ट में ना आ जाए। तो अच्छे से आप इसको फेंटिए गाइस। ये जो तीनों चीज़ें मैंने दही में ऐड की हैं, आप इसे ना 2 से 3 बार ट्राई करिए। आपके बाल इतने ज़्यादा ना अच्छे हो जाएंगे कि आप इसे लगाकर खुद ही कहेंगे कि हमारे बाल कितने अच्छे हो गए। यहाँ तक कि अगर आपके बाल में जैसे ज़्यादातर है ना क्या होता है, हमारे बाल क्यों नहीं बढ़ते? हमारे बाल इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि जब तक हम अपने बालों की समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, जैसे कि डैंड्रफ होता है और हमारे बालों का झड़ना होता है, ये 2 ऐसे हैं हमारे बालों को ना ग्रोथ को रोकने के लिए। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है हर बालों में। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने बालों का झड़ना रोकना होगा, और आपको अपने बालों में से डैंड्रफ को दूर करना। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो समझिए आपके बाल नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने बालों में से ये दोनों चीज़ें दूर करिए। और जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, इससे 100% आपका डैंड्रफ दूर हो जाएगा और आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। जब ये दोनों ही चीज़ें परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, तो आपके बाल
ऑटोमेटिकली आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हमारे बाल लंबे ही हो जाएं। कई लोगों को लंबे बाल पसंद नहीं होते हैं, कई लोगों को बाल लंबे पसंद होते हैं, कई लोगों को छोटे बाल पसंद होते हैं, लेकिन उन बालों में चमक होनी चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, एक बाउंसीपन होना चाहिए, घनापन होना चाहिए, तभी वो बाल अच्छे लगते हैं। और इस रेमेडी से गाइस आपकी ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। फिर आपके बाल घने, लंबे, मुलायम होंगे, साथ ही साथ आपके बाल काले भी हो जाएंगे, शाइनी, चमकदार भी बनेंगे आपके बाल इस रेमेडी को। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया था, तो ये बन के बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गया। इसी तरह से आपको फेंटना है, जब तक फेंटना है जब तक जो दही है बिल्कुल घुल ना जाए, नींबू के रस में और चुकंदर के रस में, प्याज के रस में, जब तक कि दही पूरी तरह से घुल ना जाए। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पर ये बना के तैयार कर लेना है। अब इसे हमें बालों पे कैसे लगाना है, चलिए हम बताते हैं इसे बालों में कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आप नहाने से पहले अपने बालों में इसे लगा लीजिए अच्छे से। इसे ना अपने पूरे ना बालों में जैसे ना मांग करते तेल लगाते हैं, इस तरह से हम बालों में ऑयलिंग करते हैं, उसी तरह से इसे आप पूरे अच्छे से जड़ों में, बालों में लगाइए। जब जड़ों में ये लगता है तब है ना जो हमारा डैंड्रफ होता है ना पूरी तरह से ना वो ख़त्म होता है और बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। जब हमारे बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और हमारे बालों में से डैंड्रफ दूर हो जाएगा तो हमारे बाल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और बाल भी हमारे इससे, क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं, उसके द्वारा हमारे बाल शाइनी बनेंगे, सिल्की बनेंगे, स्मूथ बनेंगे और बाल चमकदार बनेंगे। तो आपको पूरे बालों में लगा लेना है, इस तरह से आपको लगाना है अपने बालों में। इसे तकरीबन आपको कम से कम अपने बालों में 1 घंटे तक लगा कर रखना है। 1 घंटे के बाद फिर इसे आप अपने बालों को शैम्पू से साफ कर सकते हैं। तो ये रेमेडी आप ज़रूर यूज करिए, आपके बाल 100% बढ़ना शुरू हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ के साथ साथ आपके बाल बाउंसी बनेंगे, घने बनेंगे मतलब, और बहुत ज़्यादा उनमें ना बाउंसीपन आ जाएगा और बालों में से डैंड्रफ भी दूर हो जाएगा। और इस रेमेडी को आपको हफ्ते में 2 बार करना है। इस तरह से आप करते जाइए। महीने में इसको आप है ना 5 बार कर लेते हैं, 4 से 5-6 बार करते हैं तो आपके बालों में आप खुद फ़र्क देखेंगे, अब बहुत जल्दी आपके बालों में वर्क करेगी। तो इस तरह से ये नेचुरल रेमेडी है, आप इसे ट्राई करके अपने बालों को घना, लंबा, मुलायम बना सकते हो। आपके बाल इससे लंबे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी बहुत ही सिंपल सी रेमेडी, इसे आप जरूर बनाइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वर्क करती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और शेयर करने के साथ साथ आप एक प्यारा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि तो इससे मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ आपने रेमेडी ट्राई की और आपने मेरा वीडियो देखा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए। गाइस, मिलती हूँ फिर से मैं आपको एक नई रेमेडी के साथ, बहुत ही नेचुरली। और मेरी छोटी सी ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि आप किस तरह से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई। क्योंकि मैं तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, तो जो मैं यूज करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जिससे मैं ना खुद अपने आप में एकदम ना विश्वास ना हो जाए कि मुझे हाँ ये रेमेडी काम करती है। तब जब मैं वो रेमेडी यूज कर लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फ़र्क दिखता है, तभी वो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, यहाँ से रिलेटेड हो, या हेयर ग्रोथ से रिलेटेड हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को भी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।